क्या आपने कभी सफलता के पीछे इतनी मेहनत की है कि आप भूल गए कि आप पहले क्यों भाग रहे थे? थियोनिक क्लिक इन्फो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी और सफलता के आपके विचार को चुनौती देगी। यह शक्ति, बर्नआउट, परिवर्तन और शांति के बारे में है। पुस्तक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी का सारांश यह जूलियन मेंटल की भावनात्मक यात्रा है। वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ खो दिया और फिर कुछ और अधिक मूल्यवान पाया। भाग एक। पतन। जूलियन मेंटल एक सुपरस्टार वकील थे। अमीर, सम्मानित। वह $3000 का सूट पहनते थे, एक हवेली में रहते थे और एक चमकदार लाल फेरारी चलाते थे, उनकी सफलता का प्रतीक। लेकिन बाहर की तरफ चमक ने अंदर की दरारों को अंधा कर दिया। तनाव, देर रात और खाली जीत के वर्षों ने उसे जकड़ लिया। एक दिन लोगों से भरे कोर्ट रूम में वह दिल का दौरा पड़ने से गिर गया। उस पल अराजकता के बाद की खामोशी ने उसे एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया। वह जीवित था, लेकिन वह वास्तव में जी नहीं रहा था। तो वह गायब हो गया, बस ऐसे ही। अपनी फेरारी बेच दी, दुनिया से गायब हो गया और उन उत्तरों को खोजने निकल पड़ा जिन्हें भारत ने सदियों से सुरक्षित रखा था। भाग दो। खोज। धुंधले हिमालय के पहाड़ों में जूलियन को कुछ अप्रत्याशित मिला। शांति। वह सिवाना के ऋषियों के रूप में जाने जाने वाले भिक्षुओं से मिला जिन्होंने उसका स्वागत न्याय से नहीं बल्कि अनुग्रह से किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्होंने उसे जीवन का पीछा नहीं करना सिखाया, बल्कि उसमें महारत हासिल करना सिखाया। उन्होंने एक सरल कहानी साझा की जिसमें गहन ज्ञान छिपा था। यह धर्म नहीं था, यह दिल के लिए एक दर्शन था, जीवन जीने का एक तरीका जो शांति, स्पष्टता और साहस लाता है। भाग तीन। 7 गुण। जूलियन ने जो सीखा और जो उसने बाद में अपने पुराने दोस्त के साथ साझा किया। अपने दिमाग को नियंत्रित करें। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक सोच एक जहर है। अपने उद्देश्य का पालन करें, सिर्फ कड़ी मेहनत न करें, अर्थ के साथ काम करें। पता लगाएं कि आप यहाँ क्यों हैं। काइजन का अभ्यास करें, हर दिन आगे बढ़े। असफलता से न डरें, प्रयास के जरिए आगे बढ़े। अनुशासन के साथ जिए, रोजाना की आदतों से ताकत बनती है। छोटी छोटी जीतें बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। अपने समय का सम्मान करें, आपका समय ही आपका जीवन है। ध्यान भटकाने वाली चीजों के साथ निर्दयी बने। दूसरों की सेवा करें, सच्ची खुशी किसी और को ऊपर उठाने से मिलती है। दें, प्यार करें, दोहराए, वर्तमान को अपनाएं। आप अपना अतीत नहीं है, आप अपना भविष्य नहीं है, आप इस पल में हैं। यही प्रत्येक गुण एक दीपक की तरह है और साथ मिलकर वे अराजकता से शांति की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करते हैं। भाग 4। वापसी। जूलियन अंततः घर लौट आया, एक वकील के रूप में नहीं, एक करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में। उसका चेहरा शांत था, उसकी आवाज कोमल। वह युवा दिख रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जीवित महसूस कर रहा था। उसने अपने पुराने सहयोगी जॉन से मुलाकात की और सब कुछ साझा किया। प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। उसने उससे कहा, तुम्हें मेरी तरह सब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर देखने की जरूरत है और तय करना है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। और वह असली संदेश था। हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या हम उद्देश्य के साथ जी रहे हैं या बस पैटर्न में जी रहे हैं? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी एक किताब से कहीं ज्यादा है। यह एक दर्पण है। यह आपसे पूछता है, आप वास्तव में किसका पीछा कर रहे हैं? अगर आप अभिभूत, जले हुए या अलग-थलग महसूस करते हैं, तो शायद यह रुकने, सांस लेने और अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का समय है। सफलता पाने के लिए टूटने का इंतजार मत करो। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और theoniclick.info को सब्सक्राइब करें। एक टिप्पणी छोड़ें। सफलता का अब आपके लिए क्या मतलब है? अगली बार तक बढ़ते रहे और जमीन से जुड़े रहें।